नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्यारे दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं के मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ चर्चा करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, आपकी जीवन काल के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अब देखा जाए तो अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जब जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल बली होते हैं तो फिर जातक को बेहद ही ज़्यादा पराक्रमी बना देते हैं, साहसी बना देते हैं, निडर बना देते हैं। ऐसा जातक किसी से डरता नहीं है, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। और जब जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी परिस्थिति से भी घबराने लगता है, जोखिम भरे कार्यों को करने से डरता है, उनसे भागने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर वह जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव बृहद रूप से चर्चा की जाती है मंगल की। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इस बार का तो गोचर जो है वह अपने आप में ही बड़ा ही खास और विशेष साबित होगा, क्योंकि पहले तो मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और राहु के साथ अंगारक योग में। फलतः इस गोचर काल के दरमियान धोखा भी देखने को मिलेगा और चमत्कार भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि यह मंगल आपके जीवन में बड़ा उलटफेर करने के लिए तैयार है आने वाले 1 जून 2024 तक। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके भाग्य भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। और योग कारक ग्रह का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं होता। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और राहु का भी बल प्राप्त होगा, अतः ज़्यादा समस्या नहीं होगी। फिर भी कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जैसे कि इस गोचर काल के दरमियान राहु और मंगल अष्टम भाव से दोनों के दोनों गोचर करेंगे, अतः चोट चपेट की संभावना थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि यह जो गोचर होगा आपके लिए बड़ा ही उत्तम और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। सबसे पहले तो आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे ये दोनों के दोनों ग्रह। जी हाँ, आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। कहने का तात्पर्य है, आप जहाँ भी जो कुछ भी बोलेंगे वह लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा। यह समय आपकी वाणी के प्रभाव से, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा कराने वाला है। आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ प्रबल रूप से आपको मिलेगा। अतः आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा। धार्मिक क्रियाकलाप में, आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। और अगर आप पहले से ही धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो कहना ही क्या, यह समय विशेष रूप से आपके वरिष्ठ जनों का, आपके गुरुजनों का
आपके पिता, आपके बॉस, सबका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्रदान करवाएगा, जिसके चलते आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस गोचर काल के दरमियान कामयाबी हासिल करेंगे। और देखा जाए तो दूसरे भाव पर यहाँ पर दृष्टि होगी तो आपकी वाणी प्रभावशाली तो रहेगी, लेकिन कहीं कहीं पर आपकी वाणी में कड़वाहट भी उत्पन्न हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर आपके लाभ स्थान पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि, अतः लाभ के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो थोड़ा सा आप एफर्ट कीजिए, वह इच्छा आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ लीजिए उन लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो दृष्टि होगी नवम दृष्टि राहु की, वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि होगी, अतः माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी और माता के साथ तालमेल में कमजोरी, वैचारिक मतभेद होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि आपको इस समयावधि में अपने भौतिक सुख साधनों में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तालमेल का ध्यान रखिए। बाकी यह गोचर भूमिपुत्र मंगल का आप सभी सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और आप हो सके तो रोज़ाना अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। बाकी यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।